Hello students, let's discuss one important concept today. So first point है for today, if mod of x plus mod of y is equals to mod of x plus y, कहने का मतलब है कि अगर दो टर्म्स पॉजिटिव में हैं, मतलब अगर दो टर्म्स को प्लस करना है और उसका मॉड करना है तो आप अलग अलग टर्म्स का मॉड करके भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? अगर x और y, ये जो x और y है, इन दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। उसी केस में आप दो नंबर्स के सम का जो मॉडुलस है वो मॉडुलस अलग अलग कर सकते हो, और या फिर उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए तो भी हम उन दोनों का मॉडुलस जो है अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, मगर अगर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो गया फिर तो वो बात ही ख़त्म हो गई ना। लाइक मान लो अगर x ज़ीरो है, तो जो अभी फर्स्ट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे, लेट से x ज़ीरो है तो ज़ीरो का मॉड ज़ीरो, बाकी बचा y इज़ इक्वल टू, राइट साइड में भी आपने x की जगह ज़ीरो किया तो बाकी बचा y, मॉड y इज़ इक्वल टू मॉड y विच इज़ ऑलवेज ट्रू। सो इसलिए या तो दोनों में से एक टर्म ज़ीरो होगी या फिर दोनों का साइन सेम होगा। अब साइन सेम होगा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट से दोनों पॉजिटिव हैं, अब x और y को कोई भी पॉजिटिव वैल्यू साइन कर दो। लेट से हमने x को 2 मान लिया, y को 3 मान लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप LHS और RHS में पुट करके देखो क्या वाकई दोनों का आंसर सेम आता है। तो LHS में अगर हम ये दो वैल्यूज़ पुट करें, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 दैट इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2 प्लस 3 इज़ 5। और राइट साइड में अगर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करें, मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 दैट इज़ अगेन मॉड ऑफ 5 एंड पॉजिटिव 5 का मॉड पॉजिटिव 5, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों का साइन सेम था, मतलब दोनों पॉजिटिव थे। इस वजह से इनका जो सम था मॉडुलस का उसको हमने अलग अलग कर लिया। ओके, अब लेट से कि दोनों नेगेटिव हैं, तो अब कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू दोनों को असाइन कर दीजिए। लेट से हमने इसको, मैं यहाँ से हटाने लगा हूँ, लेट से हमने x को -7 किया, y को -5 किया। अब देख लेते हैं ज़रा क्या बनता है इस केस में। LHS में x की जगह -7 पुट करो, -7 मॉड प्लस -5 मॉड, -7 का मॉड 7 -5 का 5, टोटल हुआ 12। अब ज़रा राइट साइड देख लेते हैं, राइट साइड की क्या आउटपुट है। x की जगह -7 प्लस y की जगह -5, तो प्लस माइनस -5, ये बना -12, -12 का मॉड करेंगे तो पॉजिटिव 12। सो अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्या बनता है, मतलब आपने जो याद रखना है, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर दो नंबर्स का सम है और उस पर मॉड लगा हुआ है तो आप मॉडुलस को स्प्लिट कर सकते हो, दोनों को अपना अपना मॉड दे सकते हो। अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, सो इसको हटा देते हैं अब यहाँ से। अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस है और उस पर मॉड है तो आप इस मॉड को सेपरेट करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। लिखना प्लस की फॉर्म में ही है, फर्स्ट पॉइंट में भी प्लस की फॉर्म है, सेकंड पॉइंट में भी जो मॉड को स्प्लिट करना है दो मॉडुलस के बीच में प्लस साइन ही लगाना है। अब सेकंड वाले में क्या कंडीशन है कि ये वाली इक्वेशन कब पॉसिबल है, ये जो अभी इक्वेशन लिखी ये तब पॉसिबल है अगर दोनों में से कम कोई एक ज़ीरो हो जाए। दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए, लेटे से आपने y को ज़ीरो कर दिया या x को ज़ीरो कर दिया, लेटे से आपने x को ज़ीरो कर दिया, तो -y मॉड इज़ इक्वल टू राइट साइड में ज़ीरो का मॉड ज़ीरो प्लस y मॉड। अब -y का मॉड भी पॉजिटिव में ही आएगा, जो भी आंसर होगा, y चाहे इटसेल्फ पॉजिटिव है या इटसेल्फ नेगेटिव है, कर आगे तो एक पॉजिटिव में ही आंसर आएगा ना आपके पास, जिसकी वैल्यू होगी y, और राइट साइड में से भी आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी y। अगर y नेगेटिव हुआ तो उसका साइन हट जाएगा, प्लस y आएगा। अगर y पहले से पॉजिटिव हुआ तो y आंसर आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड में अगर y नेगेटिव हुआ तो मॉड तो लगा ही हुआ है, मॉड करके तो उसने पॉजिटिव हो ही जाना, और अगर पहले से ही पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव जो उसको मॉड के अंदर नेगेटिव है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मॉडुलस उस नेगेटिव को हटा देगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा।
सो कहने का मतलब है ज़ीरो, अगर एक टर्म ज़ीरो हुई तब तो ये कंडीशन 100% ट्रू है, तब तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस केस में एक्स वाई का साइन क्या होगा। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या फिर दोनों का साइन ऑपोजिट है। अगर यहाँ पर राइट साइड में माइनस की जगह प्लस होता जो हमने फर्स्ट केस सॉल्व किया है, तो उस केस में क्या था, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। बट इस केस में नेगेटिव है, तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये तभी पॉसिबल होगी अगर दोनों का साइन डिफरेंट होगा। अब आप कोई भी दोनों को वैल्यू असाइन करो ऑपोजिट साइन के साथ, एक को पॉजिटिव करो एक को नेगेटिव करो और LHS RHS में पुट करके देखो क्या वाकई ये कंडीशन ट्रू है। सो लेट अस से हमने x को 2 किया और y को -3 किया। अब देखें ज़रा लेफ़्ट साइड क्या बनेगी। लेफ़्ट साइड इज़ mod 2 प्लस मॉड ऑफ -3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। 2 का mod 2 -3 का 3 प्लस किया तो 5। नाउ कम टू राइट साइड दैट इज़ 2 -3। y के आगे एक नेगेटिव ऑलरेडी है राइट साइड में और y की वैल्यू नेगेटिव में है, तो 2 -3 प्लस हो गया 5 करेंगे तो 5 का मॉड भी 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तब तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अब उल्टा करके देख लेते हैं कि y को x को नेगेटिव और y को पॉजिटिव करके देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। अब y को पॉजिटिव वैल्यू साइन करेंगे और x को नेगेटिव वैल्यू। सो लेट अस से x को हमने किया -4, y को कर दिया +3। अब देखें LHS में वैल्यूज़ पुट करके -4 मॉड +3 मॉड -4 का मॉड 4, 3 का 3, टोटल हुआ 7। राइट साइड में वैल्यूज़ पुट करते हैं, x की जगह -4 माइनस y की जगह 3, तो क्योंकि y के आगे माइनस है तो वो -3 बन गया और ये बना -7 का मॉड 7। सो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। आप इस केस में दोनों को सेम वैल्यू साइन करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा, वो आप खुद करके देख लीजिए। सेम वैल्यू मतलब सेम साइन की वैल्यू, आप दोनों को पॉजिटिव करेंगे या दोनों को नेगेटिव करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट सीख लिए कि अगर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई है तो x और y दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और अगर x मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई है तो x और y का साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। ये नहीं हम कह सकते कि x ही हमेशा पॉजिटिव होगा या y ही हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक का साइन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। एक मेथड तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास प्रोसीजरल मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, आपने भी किया होगा वो वाला मेथड सॉल्व कि मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। चलो मैं पहले प्रोसीजरल मेथड ही डिस्कस करता हूँ आपके साथ। मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने क्या किया, इस मॉड x के मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसको 0 किया तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा हमारे पास। क्रिटिकल पॉइंट विल बी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, पहले 0 फिर 2 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो जो मॉड x है वो 0 के बाद पॉजिटिव होगा, 0 से पहले नेगेटिव होगा। जो मॉड ऑफ x माइनस 2 है वो 2 के बाद पॉजिटिव होगा, 2 से पहले नेगेटिव होगा। तो ऐसा करने से अब हमारी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है। मैं ज़रा यहाँ पे इसको इरेज कर दूँ सो दैट कि तीनों केस हम यहीं पे ही क्लब कर लेंगे। सो केस वन कि x जो है वो 0 से कम है, मतलब हम इस वाले रीजन में हैं, पहले रीजन में। तो यहाँ पर तो मॉड x भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा और मॉड x माइनस 2 भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो दिस विल बी मॉड x माइनस ऑफ
मॉड x को हटाया तो -x माइनस ऑफ x माइनस टू विच इज़ इक्वल्स टू 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस 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 2x और यहाँ पे क्या आएगा +2 इज इक्वल्स टू 2। 2 से 2 कट गया, सो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी, x विल बी 0। लेकिन हमने तो एज्यूम किया था कि हमारा जो x है वो 0 से कम है, तो 0 से कम है तो मतलब 0 से कम आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर तो 0 आया। इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम किया, मतलब जिस नंबर लाइन के जिस पार्ट में हम खड़े हैं अभी, उस पार्ट में हमें कोई आंसर नहीं मिला, तो यहाँ से नो सोल्यूशन, यहाँ से नो सोल्यूशन। नाउ कम टू द केस 2, सेकेंड केस। अब हम पहुँच जाते हैं 0 से आगे और 2 से पीछे। सो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से आगे कुछ भी और 2 से पीछे। हमने 0 क्रॉस कर लिया, हमने पहले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर लिया, तो जो पहला मॉड x है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, दिस विल बी x। और जो दूसरा मॉड है उसका क्रिटिकल पॉइंट तो 2 आया था ना, वो तो 2 के बाद जाके पॉजिटिव होना है, अभी वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x कट जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ ऑलवेज ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पार्ट सेलेक्ट किया था 0 to 2, उस पार्ट में आप कोई भी वैल्यू प्लेस करो, 2 इज इक्वल टू 2 हर बार आएगा। सो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है x की क्या वैल्यू हो सकती है, x बिलोंग्स टू 0 to 2। 2 पे अभी मैंने ओपन रखा है, 2 पे अभी क्लोज नहीं किया, 2 पे ओपन रखा है, ठीक है। 2 को चेक कर लेंगे बाद में, पर्टिकुलरली सिर्फ 2 को चेक कर लेंगे क्या 2 सॉल्यूशन में कवर करना है या नहीं करना है। तो अभी तो ये पता चला कि 0 to 2 के बीच में आप कुछ भी रखो, इक्वेशन हमेशा 2 इज इक्वल टू 2 ही बनेगी, ठीक है ना। आप जहाँ पे मैंने एरो लगाया है, इस एरो वाली इक्वेशन में 0 और 2 के बीच में x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x और x तो कट हो ही जाना है, बाकी क्या बचना है, +2 इज इक्वल टू +2 विच इज़ ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब 0 to 2 वाला सारा ही पार्ट सोल्यूशन के लिए काउंट किया जाएगा। नाउ केस 3, थर्ड केस, और थर्ड केस में क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x 2 हो सकता है या 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अब हम अपने थर्ड रीजन में आ गए, नंबर लाइन के थर्ड रीजन में आ गए, और क्योंकि अब हमने दोनों ही मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर लिया है, तो दोनों ही मॉड वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएंगी। मॉड x का पॉजिटिव x, मॉड x माइनस 2 का पॉजिटिव x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। सो इस पार्ट से मुझे सिर्फ एक आंसर मिला, दैट इज़ x इक्वल्स टू 2, और एक आंसर हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, एंड दैट आंसर इज़ x बिलोंग्स टू 0 to 2, 0 पे क्लोज और 2 पे ओपन। और थर्ड केस ने कहा कि 2 को भी कवर कर लो। सो ऑन कंबाइनिंग, कुल मिला के तीनों केस का यूनियन, जब हम केस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो आंसर बनता है उसकी यूनियन की जाती है। तो तीनों केस का यूनियन अगर करेंगे, सो x बिलोंग्स टू 0 to 2, और दोनों पे क्लोज आ जाएगी, क्योंकि 0 to 2 तक तो वैसे ही कवर करना है, 2 पे ओपन था, और तीसरे केस से हमें पता चला कि 2 को भी कवर कर लेना चाहिए, वो भी सोल्यूशन का ही पार्ट है, तो 2 को भी कवर कर लो, उस पर क्लोज लगा दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0 to 2। और ये प्रोसीजरल मेथड हमने फॉलो किया, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर आगे, है ना, लाइक दिस। अब यही वाला क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व करेंगे, और अपने दूसरे मेथड के साथ ये सेकेंड पॉइंट को यूज़ करके। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, और इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 2, लाइक दिस। चेक करो ज़रा, जब आप राइट साइड में मॉड के अंदर ब्रैकेट ओपन करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, x और x तो कट जाएगा, तो 2 का मॉड 2 होगा। तो बेसिकली इस 2 को ही बदल के मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से आप देखो ये कुछ ऐसे बनता है कि ये जो पहला नंबर है ये तो आपका x है, इस नंबर को आप y मान लो,
तो ये पहला नंबर आपका x है और दूसरा हो गया y। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट याद करो जहाँ पे हमने ये लिखा था mod x प्लस mod y is equal to mod x minus y, that means x and y have opposite sign। x और y का साइन ऑपोजिट है। हमारे इस क्वेश्चन में x की जगह पे तो x है लेकिन y की जगह पे x माइनस 2 है। तो अगर आप अपनी इस इक्वेशन को इस गिवन कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? इट इम्प्लाइज x एंड x minus 2 have opposite sign। ठीक है, ये बात क्लियर है कि हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x की जगह तो हमारा भी x ही है लेकिन y की जगह पे x माइनस 2 है। तो x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, मतलब x एंड x माइनस 2 हैव ऑपोजिट साइन। अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x और x माइनस 2 का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है, प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। और इक्वल टू 0 क्यों लगाया मैंने? 0 पे इक्वालिटी क्यों लगाई? क्योंकि इसमें एक ये पॉइंट भी तो था ना, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। हो सकता है दोनों में से कोई एक 0 है या फिर दोनों ऑपोजिट साइन के साथ दोनों ऑपोजिट साइन वाले नंबर्स हैं, है ना। तो हो सकता है x या x माइनस 2 में से कोई 0 हो या फिर x और x माइनस 2 दोनों ऑपोजिट साइन के हैं। तो दोनों ही केस में मान लो अगर दोनों में से कोई एक 0 हुआ तो प्रोडक्ट करके 0 आएगा, और अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हुए तो प्रोडक्ट करके नेगेटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट या तो 0 हो सकता है या लेस देन 0 होगा। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को तो हम अपने क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? एक 0 और एक 2। राइट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि जहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए वो लेस देन 0 वाली इक्वेशन है, तो जो नेगेटिव रीजन है वो हमारा आंसर है। और इक्वालिटी लगी हुई है इसलिए 0 और 2 पे क्या लगाई जाएगी? क्लोज ब्रैकेट। सो x बिलोंग्स टू 0 to 2, दिस इज़ द आंसर। सो इस मेथड से हमें कोई केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक सिंगल कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।